सुनो ना, मुझे भूख लगी है। अच्छा, ये देखो एक ढाबा आ गया। तुमने कहा भी था कि ढाबे पे खाना खाना है। हाँ। चलो इसी ढाबे पे खाते हैं खाना। जल्दी आओ ना। आ गया आ गया। सुनो काव्या, तुम एक काम करो, तुम ऑर्डर करो, मैं ना सामने वाले एटीएम से पैसे निकाल के लाता हूँ। लेकिन आप खाएंगे क्या? जो तुम्हें पसंद हो वो ऑर्डर करो। ठीक है, मैं ऑर्डर देती हूँ, आप जल्दी आना। हाँ आता हूँ। ठीक है। रायता दो साहब, बहुत मस्त रायता बना है। दे दो। लो साहब, और कुछ दूं? भैया 2 प्लेट स्पेशल नान लगा दो। ठीक है मेम साहब। विशाल, तुम जिंदा हो? और ये सब क्या है? ये ढाबा, वो भी फुटपाथ पर। विशाल बोलो, कुछ तो बोलो। अगर तुम जिंदा थे तो तुमने मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम्हें पता है मैं कितना तड़पी हूँ, कितना रोई हूँ तुम्हारे लिए। काव्या, वो सब छोड़ो, ये बताओ जिंदगी कैसी चल रही है तुम्हारी? तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? अरे मैं तो भूल गया, क्या खाओगी तुम बताओ? विशाल जवाब दो मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। जब तुम जिंदा थे तो तुमने मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम्हें पता है पूरे 3 साल वेट किया है मैंने तुम्हारा, और सारी उम्मीदें टूटने के बाद मेरे मम्मी पापा के कहने पे मैंने शादी कर ली। बहुत अच्छा किया काव्या जो तुमने शादी कर ली। विशाल वैसे तुमने अभी तक शादी की या नहीं की? वो सब छोड़ो काव्या, ये बताओ तुम रहती कहाँ हो? घर कहाँ है तुम्हारा? इसी शहर में पोस्टिंग हुई है उनकी, वो रेलवे में है ना, पास में ये रेलवे कॉलोनी है ना, वहीं पे है घर हमारा। ये तो अच्छी बात है काव्या जो तुमने शादी करी। अपना क्या है, पहले भी कोई अपना नहीं था और आज भी नहीं। ऐसा मत बोलो विशाल, कोई है जो तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। अब क्या फर्क पड़ता है किसी के होने या ना होने से? ये तुम कहाँ लिया है विशाल? अरे आओ तो। ये प्लॉट देख रही हो काव्या? हाँ। ये प्लॉट अब से हमारा है। सच में विशाल? हाँ हाँ काव्या, और पता है इस प्लॉट की रजिस्ट्री मैं तुम्हारे नाम पे कराऊंगा। मेरे नाम पे क्यों? तुम अपने नाम कराओ ना। अरे यहाँ पर हम अपने सपनों का महल बनाएंगे जिसमें सिर्फ मैं और तुम रहेंगे। अच्छा आगे आओ, और कुछ बताता हूँ तुमको। और यहाँ हम 3 कमरे बनवाएंगे और अपने होने वाले बच्चों के लिए 5, टोटल 8 कमरे। हमारे 3 कमरे? लेकिन हस्बैंड वाइफ तो एक कमरे में रहते हैं ना, और बच्चों के 5? मुझे कुछ समझ नहीं आया विशाल। हमारे 3 कमरे इसलिए होंगे क्योंकि पहले वाले कमरे में हम प्यार करेंगे, दूसरे वाले में लड़ाई, और तीसरा कमरा होगा कोप भवन। जब तुम्हें ज्यादा वाला गुस्सा आएगा ना तो तुम उसमें चली जाना, फिर मैं समझ जाऊंगा कि विशाल बेटा आज मामला गंभीर है। तुम भी ना विशाल, यहीं पिटोगे या घर चल के पिटाई करूं तुम्हारी? और सुनो, 5 कमरे इसलिए क्योंकि हम दोनों मिलकर 5 मोटे मोटे तगड़े तगड़े बच्चे पैदा करेंगे। क्या 5 बच्चे? विशाल तुम पागल हो गए हो? अरे नहीं काव्या, बड़ा परिवार सुखी परिवार।
छोटा परिवार, दुखी परिवार। इसमें कोई शक नहीं रह गया है विशाल कि मैंने बहुत बड़े वाले पागल से प्यार कर लिया है। प्यार कर लिया है ना? हाँ, अब तो कर ही लिया है। तो झेलो फिर। मैं 5 बच्चों से कम में संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगे ना, अभी बता दो तुम्हें। तुम्हारा सर फोड़ दूं। अरे मेरी जान, सर भी फोड़ लेना। एक बार शादी तो हो जाए, शादी होने के बाद सर फोड़ना, या जो तुम्हारा मन करे। आई लव यू काव्या। I love you too। अब चले यहाँ से। हाँ चलते हैं, ठीक है। ला 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 ला। हेलो। चल रहे हैं बाबा। स्टार्ट हो जाए। हाँ, इस बार डस्ट अच्छा है। अच्छा ये बताओ, ठेकेदार से जो माल मंगवाया था उसका लिस्ट आ चुका है ना? सर जो माल मंगवाया था उसकी सारी डिटेल्स इसमें है, एक बार आप प्लीज चेक कर दीजिए। ठीक है। एक सेकंड रुको। कशिश का एक काम करो, ठेकेदार से और भी डिटेल लेके मुझे भेजो, मैं अभी आता हूँ। ओके ओके। हेलो। हेलो विशाल, तुम आज मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? और मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? यार वो आज मीटिंग थी ना सर से, उन्होंने मुझे गोवा वाली साइड संभालने के लिए बोला है। अच्छा, गोवा जा रहे हो ऐसे अचानक? अच्छा ये बताओ कब जाना है? संडे का फ्लाइट टिकट हो चुका है मेरा। तो वहाँ से कब वापस आओगे तुम? अब पूरे हम 1 साल बाद मिलेंगे। 1 साल? विशाल, ये 1 साल मैं कैसे गुजारूंगी, वो भी तुम्हारे बिना? बोलो विशाल, बोलो। यार काव्या क्या बताऊं, कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पे शुरू हो चुका है और मैं एक सीनियर आर्किटेक्ट के तौर पे मुझे ही देख रेख करनी है वहाँ पर, तो मुझे जाना होगा। विशाल, मुझे तुम्हारी याद आएगी तो मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बगैर? अच्छा सुनो काव्या, कल घर पे आके मेरी पैकिंग मदद कर दोगी? पूरा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है और इसी बहाने हम लोग मिल भी लेंगे। हाँ, मैं आ जाऊँगी। आई लव यू विशाल। ओके बाय, लव यू। ठीक है, मैं रखती हूँ। विशाल, हाँ मैंने तुम्हारा बैग पैक कर दिया है, और कुछ तो नहीं रखना? ये वाला भी रख दो। याद से सब रख लिया है ना आपने? हाँ सब हो गया, बस वही बचा। विशाल, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वहां जाके तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? नहीं पागल, लगता है कि मैं तुमको भूल सकता हूँ। मैंने सुना है वहाँ की लड़कियाँ बहुत तेज होती हैं, और तुम मुझे भूल गए तो? बिल्कुल सही सुना है तुमने। और मैंने ये भी सुना है वहाँ की लड़कियाँ छोटे छोटे कपड़ों में रेत में लेटी रहती, वो भी समुद्र के किनारे। हाँ ये भी सही कहा तुमने। और अगर वहाँ किसी ने तुम्हें अपने प्रेम जाल में फंसा लिया तो क्या फंस जाऊंगा उनके प्रेम जाल में? ऐसा कुछ करने की सोची भी ना तो तुम्हें भी गोली मार दूंगी और उसे भी। जैसा कोरा भेज रही हूँ ना वैसे ही कोरे आना, वरना काव्या से काली बनने में ना टाइम नहीं लगेगा मुझे। अरे मेरी होने वाली 5 बच्चों की मम्मी जी, मैं तुम्हारे प्रेम जाल में इस कदर बंध चुका हूँ कि ये जब मेरी सांसें रुकेगी ना
तब ये खत्म होगी। लव यू बाबू। लव यू टू। चलो लेट नहीं हो रहा आपको? हाँ चलते। चलो। विशाल, जाने के बाद तुमने मुझसे 6 महीने तक बात क्यों नहीं की? मैं सारा ध्यान अपने काम पे लगाना चाहता था और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई में कहीं भी रुकावट आए। लेकिन तुम्हें मेरे मरने की खबर किसने दी? एक दिन मैंने एक न्यूज़ देखी और उस न्यूज़ में तुम्हारी फोटो थी। 20 मंजिला इमारत ढह गई और उस न्यूज़ में पता चला कि उस बिल्डिंग का इंजीनियर भी मर गया। और मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैंने उस बात पर फिर भी यकीन नहीं किया। उस न्यूज़ पे सिर्फ तुम्हारी फोटो दिखा रहे थे, पर मैंने पूरे 3 साल तुम्हारा वेट किया कि तुम जिंदा हो, तुम आओगे, कभी तो आओगे। वो बिल्डिंग किसी और की लापरवाही से गिरी, लेकिन उसमें मेरा नाम आ गया कि वो बिल्डिंग मेरी वजह से गिरी है। लोगों को ये लगा कि मैं उस मलबे के नीचे दब गया हूँ। बदनामी के डर से मैं गोवा से मुंबई चला गया। मेरा वहाँ किसी से भी कांटेक्ट नहीं रहा। मेरा लाइसेंस तक रद्द कर दिया गया। मेरे पास कोई काम नहीं था। मैं फिर 3 साल बाद वापस आया तो पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। विशाल, क्यों नहीं आए तुम? क्यों नहीं आए मुझसे मिलने? इस मुंह से आता मैं तुम्हारे पास। ना मेरे पास अपना नाम था, ना काम, ना ही पैसा। फिर मैंने ये काम शुरू करने का निश्चय किया ताकि मैं गुजर बसर कर सकूं। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि हमारी मुलाकात ऐसे होगी और एक इंजीनियर मुझे ऐसी हालात में मिलेगा। किस्मत की बात है काव्या। देखो ना, तुम्हारी किस्मत वहां ले गई और मेरी किस्मत यहाँ। क्या हुआ काव्या, खाना ऑर्डर नहीं किया? नहीं, कर दिया है, बस आपका ही वेट हो रहा था। चलो बैठो।